हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आप लोगों को आज फॉर्मेट 6.5 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले थेल्स पर मैं पढ़ाया हूं। कोण 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता और कोण कोण समरूपता पढ़ा चुका हूं। आज या अभी जो प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रमेय को एस द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। यानी इस प्रमेय का नाम क्या हो सकता है? एस समानुपाता भी हो सकता है। अब देखिए, इसका सर्वांग समता भी है, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। समरूपता में कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यहाँ तक तो ठीक है। इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यह समरूपता में है। लेकिन यही जब सर्वांग समता लिखेंगे तो उसमें हो जाएगा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन यहाँ समरूप कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज आपको दिया गया है, तो हल में दो त्रिभुज आप बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। क्या करना होता है? सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। क्वेश्चन को पढ़ करके देखा जाता है क्या क्या दिया गया है और क्या क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है। तो नाम नहीं दिया गया है तो उसको मान लीजिए। मान लिया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी कोण A बराबर कोण D। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी AB और AC कोण A के अंतर्गत करने वाली भुजा है। DE और DF कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजा है। तो AB बाटा DE बराबर AC बाटा DF, ये चीज आपको दिया गया है। यहाँ तक इस प्रकार है कि कोण A बराबर कोण D तथा भी यहाँ लिख सकते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DE, यही आपको सिद्ध करना है। जैसा कि इसके पहले जो प्रमेय आप लोग पढ़ते आए हैं, इसके पहले जितने आप लोग अभी थेल्स प्रमेय हो या समरूपता संबंधी प्रमेय हो, बनावट जरूर लिए है। तो यहाँ पर क्या बनावट लेंगे? बनावट में या तो AB को D पर या D को AB पर रखना है। यानी ABC को या तो उठाकर DEF पर रखिए या DEF को उठाकर ABC पर रखिए, जो आपके सुविधा हो। चलिए, मैं उसमें तो रख रहा हूँ, इस बार DE को रख रहा हूँ AB पर। तो बनावट हो जाएगा
पहले से थोड़ा भेद कर रहा हूँ, 2-3 को बनाया है तो इसको उठाकर उस पर रखते हैं, इस बार इस पर रखते हैं। बनावट या रचना इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डी बराबर ए पी ए बी में तथा डी एफ बराबर ए क्यू ए सी में काट लिया। अब पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। चलिए, जो कह रहा है उसके अनुसार ड्रा कीजिए। इसमें पी हो जाएगा, इसमें क्यू हो जाएगा, पी क्यू को मिलाया। इसके बाद में प्रमाण लिखना है। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, और क्या लिखेगा, ए बी सी को तो नहीं लिखेगा ना, ए पी क्यू लिखेगा। तो ए पी क्यू लिखिए, ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या हो जाएगा देखिए। इसमें क्या क्या होगा, डी ई एफ, ए पी क्यू में ई बराबर है ए पी और डी ई। तो ए पी बाटा ए पी बाटा क्या, ए पी बाटा डी ई। तो ए पी बाटा डी ई बराबर, तो क्या लिखिएगा, ए पी बाटा डी बराबर ए क्यू बाटा ए क्यू बाटा ए क्यू बाटा डी एम, डी एम ए क्यू बाटा डी एम। हालांकि इसको छोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कर दिए तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निकास हो गया, बनावट में है तो ये बराबर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में डी बराबर ए पी है। तो ए पी बाटा डी से कीजिएगा तो 1 है तो बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पूरा को बनावट से, बनावट से। इतना तो आपको दिया गया है कि बनावट से लिख सकते हैं इसको, तो बनावट से लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या होता है कि एपी जैसे लिखते हैं तो अनुपाती मत लिखिए, ऐसे भी हो जाएगा। एपी बराबर डीई आपको है बनावट से, इधर दिया है पी क्यू ए क्यू बराबर ए क्यू बराबर डी एफ, कोण ए बराबर कोण डी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा।
डी ई एफ, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया डी ई एफ के। तो जब ये सर्वांगसम हो गया डी ई एफ के, तो जैसा कि अभी बताया कि ये समरूपता भी है, ये सर्वांग समता भी है। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर्वांग सम हो गया, तब कोण ए पी क्यू बराबर कोण डी ई एफ, या कोण ई तथा कोण ए क्यू पी बराबर कोण, इसी तरह से एफ लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखे हैं। तो ये चीज जो है आपको मिल गया कि कोण बराबर हो गया इसका। तो ए बराबर तो डी आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब ए पी क्यू जो है मानी ये कोण, इस कोण के बराबर तो आपको आ गया है, लेकिन ये कोण यदि हम बराबर कर दें तो प्रूव हो जाएगा। मानी ये कोण दिया है और ये कोण यदि बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर ये और ये बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से ही बराबर हो जाएगा, अर्थात दुइयों को हो जाएगा। तो कोण समरूपता से त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। तो अब चलिए इसको बराबर करने के लिए क्या होता है, दिए हुए पे चलते हैं, बनावट से छोड़ दिए, बनावट से हुआ ना, यहाँ पर अब लिख सकते हैं ये बनावट से है, ये दोनों चीज कहाँ से है, बनावट से है। बनावट से आई जो अंतिम है ना, ये दिया है, दिया है। अब चलिए इसके बाद देखिए, चूंकि ए बी बाटा डी ई बराबर ए सी बाटा डी ए, अब परंतु बनावट में क्या है, ए बी के, तो ए बी रहने दीजिए, ए बी बाटा डी ई बराबर हो गया ए पी, और उसी तरह से ए सी बाटा डी एफ बराबर क्या हो गया, ए क्यू, डी एफ बराबर ए क्यू। इसको यदि चेंज करते हैं तो ए पी बाटा ए बी बराबर ए क्यू बाटा ए सी हो जाएगा। तो ए पी बाटा ए बी, ए पी बाटा ए बी बराबर ए क्यू बाटा ए सी। इसका मतलब हो गया कि थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू पैरेलल बी सी, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू पैरेलल बी सी हो गया। तो पी क्यू और बी सी जब समानांतर हो गया तो इसलिए कोण ए पी क्यू बराबर कोण ई ए पी क्यू बराबर कोण ई नहीं, कोण हो जाएगा बी, कोण बी। यहाँ पर हुआ है ई, यहाँ पर हो गया बी, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा ना। तो फर्स्ट और सेकंड से लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से कोण बी बराबर कोण ई। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी दिया है, इसको मान लीजिए 3। अब कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई समीकरण 3 से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। ए समरूपता से, ए समरूपता से, ये आपको ए समरूपता वीडियो 10 में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपको एक समरूपता हुआ। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।